नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रेगनेंसी से होने वाले लीवर डिसऑर्डर के बारे में जानेंगे। सबसे पहला हम हेल्प सिंड्रोम के बारे में जानेंगे। हेल्प सिंड्रोम HELLP। हेल्प सिंड्रोम में हमें H से हीमोलाइसिस देखने को मिलता है, EL से एलिवेटेड लीवर एंजाइम देखने को मिलता है और LP से लो प्लेटलेट काउंट देखने को मिलता है। अगर किसी प्रेग्नेंट फीमेल को ये तीनों क्राइटेरिया देखने को मिल रहा है तो हम उसे बोलेंगे कि हेल्प सिंड्रोम है। ये ज़्यादातर मल्टी ग्रेविडा फीमेल में देखने को मिलता है। हेल्प सिंड्रोम सीवियर प्री एक्लेम्सिया का कॉम्प्लिकेशन है। इस कंडीशन में 80 to 85% केसेस में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ब्लड प्रेशर से हम हेल्प सिंड्रोम को डायग्नोस कर सकते हैं। ज़्यादातर फीमेल हेल्प सिंड्रोम 3rd ट्राइमेस्टर में लेकर के आती है और इसमें फीमेल्स को सीवियर एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है, वो भी राइट अपर क्वाड्रेंट में जहाँ पे लीवर प्रेजेंट होता है, और बाद में जाकर के प्रेग्नेंट फीमेल्स को जॉन्डिस भी देखने को मिलता है। हेल्प सिंड्रोम को डायग्नोस करने के लिए एक क्राइटेरिया आता है जिसका नाम है टेनेसी क्राइटेरिया। टेनेसी क्राइटेरिया में सबसे पहला क्राइटेरिया है हीमोलाइसिस। अब हम कब कब बोलेंगे कि प्रेग्नेंट फीमेल को हीमोलाइसिस हो रहा है? जब उनके ब्लड में सिस्टोसाइट्स का अमाउंट बढ़ा हुआ देखने को मिले, उनके सीरम में बिलिरुबिन का अमाउंट 1.2 mg/dl से ज़्यादा देखने को मिले, उनके सीरम में हेप्टोग्लोबिन का अमाउंट कम देखने को मिले और उनके बॉडी में सीवियर अनीमिया देखने को मिले जो कि अनरिलेटेड हो ब्लड लॉस से, और साथ ही साथ अगर इन सब कंडीशन में कोई भी 2 कंडीशन देखने को मिले तो अब हम बोलेंगे कि पेशेंट को हीमोलाइसिस है। अब दूसरा क्राइटेरिया है एलिवेटेड लीवर एंजाइम। इस कंडीशन में पेशेंट के बॉडी में SGPT और SGOT का अमाउंट नॉर्मल अमाउंट से 2 गुना बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, और इसमें हम ALP एंजाइम को नहीं लेते हैं क्योंकि प्रेग्नेंट फीमेल में नॉर्मली ALP बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। अब तीसरा क्राइटेरिया है लो प्लेटलेट काउंट। अगर प्रेग्नेंट फीमेल के बॉडी में प्लेटलेट काउंट 1 लाख से कम दिखा रहा है तब हम उसको बोलेंगे लो प्लेटलेट काउंट है। अगर ये तीनों क्राइटेरिया किसी भी प्रेग्नेंट फीमेल में देखने को मिले तब हम उसको हेल्प सिंड्रोम डायग्नोस कर सकते हैं। अब हम इसका मैनेजमेंट की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये हेल्प सिंड्रोम सीवियर प्री एक्लेम्सिया का कॉम्प्लिकेशन है, तो हम इस सीवियर प्री एक्लेम्सिया को ट्रीट करने के लिए MgSO4 देंगे जो कि सीजर को कंट्रोल करेगा। साथ ही साथ हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग चलाएंगे और इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देना। जब भी किसी फीमेल को हेल्प सिंड्रोम डायग्नोस होता है तो हम उसे फर्स्ट डोज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड चलाएंगे और उसके तुरंत बाद ही हम लोग प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देंगे। तो ये था हमारा हेल्प सिंड्रोम का वीडियो। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया।